हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, 35 रुपए का ये शेयर है। आज भी हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ अगर देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तेजी है वो दोबारा लौट रही। एटलीस्ट जो गिरावट थी इतनी बड़ी वो एटलीस्ट थमती हुई नजर आई है, लेकिन टाटा टेली सर्विस में अभी भी आज के दिन में गिरावट हमें देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 35 रुपए के इस शेयर में खरीदारी का मौका आखिर कब आ सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा टेली सर्विस 35 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो लगातार ये टूट रहा है। 44 रुपीज से लगातार टूट रहा है। हालांकि 34 रुपए के आसपास एक सपोर्ट इसने जरूर लिया हुआ है। पहले भी वहां से तेजी दिखाई, इस बार भी वहां पर पहुंचकर दौड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। ये खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 918% का ग्रोथ है। 3 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था और जैसे ही सुपर ऐप की बातचीत शुरू हुई, सुपर ऐप आने की लॉन्चिंग की खबर आई, इस शेयर को जैसे कि पंख लग गए, बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कोई खबर नहीं आई। जो ऐप की लॉन्चिंग थी वो टल गई फरवरी तक। वापस शेयर सुस्त हो गया, वापस खबर उठी, एक झटके में तेजी बनी। वापस भैया सुपर ऐप की लॉन्चिंग की भैया तारीख डिले हो गई, वापस टूटना शुरू हो गया। वापस एक बड़ी खबर आई और मैनेजमेंट ने इस बार खुद कबूला कि जी हाँ, हम टाटा टेली सर्विस को रिवैम्प कर रहे हैं, हम टाटा टेली सर्विस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। सुपर ऐप जो लॉन्च होगा उसके बैकएंड का जो काम होगा वो टाटा टेली सर्विस को दिया जाएगा। और इस खबर से मानो भैया आग लग गई हो इस शेयर में। 11 रुपए 12 रुपए का शेयर आपको 55 रुपए तक ट्रेड होता हुआ नजर आ गया। लेकिन जैसे कि पहले भी हुआ है बड़ी रफ्तार के बाद टूटता नजर आया है ये। इस बार भी वही हुआ, बड़ी रफ्तार के बाद टूटता हुआ ये शायद नजर आया। और जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है इस गिरावट में वो 34 रुपए का सपोर्ट है। वहां से इसने रफ्तार जरूर पकड़ी है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी शेयर एक गिरावट ले रहा हो, लगातार गिरावट ले रहा हो, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि भैया सपोर्ट तो चलो कहाँ बन रहा है। वो तो अच्छी बात है कि चलो 34 रुपए का सपोर्ट पहले लिया था, वो भी अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल की जो गिरावट है ये थमी है कि नहीं, रुकी है कि नहीं, वो भी देखना यहाँ पर जरूरी है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, या तो तेजी या तो गिरावट, या तो तेजी या तो गिरावट। ये एक स्टेडी पोर्शन में देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हालत में चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, जो हालांकि 34 रुपए का सपोर्ट तो जरूर है, लेकिन सस्टेन कर रहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। एक और चीज अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 6,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो एनएससी में 18 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अब शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग है, 0.01% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और तो और एक और चीज में अगर देखने की कोशिश करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ 2% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं। और 89% लोग खरीदने की बात करें, 9% लोग होल्ड करने की बात करें। और मैं इन दोनों लोगों के साथ हूँ, खरीदारी वाले और होल्ड करने वाले। देखिए, पहली चीज, इसको बेचना तो नहीं चाहिए, ये बात तय है। यहां पर अगर हम देखें रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई, लेकिन अब लग रहा है पिछले 2 सालों से कि जो गिरावट है वो रुकेगी। अब यहां से रेवेन्यू शायद बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी को काम मिल चुका है, मिलने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। रिवैम्प भी हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है इनके लिए। प्रॉफिट अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट तो है नहीं। पिछले 5 सालों से कंपनी लगातार नुकसान में है। और जो चीज मैं हमेशा से कहता आया हूं कि फंडामेंटल्स अगर टाटा टेली सर्विस के देखोगे तो भाई साहब बहुत ही खराब है, उतने अच्छे नहीं है। जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ इसीलिए ट्रेड कर रहा है कि फ्यूचर में ये चीजें होने वाली है, इसका फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है और ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक क्लियर कट है कि जो भी ट्रेड यहां पर हो रहे हैं, जो भी प्राइस में आपको उछाल आया है,
उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि भैया फ्यूचर स्पेकुलेशन की वजह से है। और देखिए जनरली अगर कोई पैनी स्टॉक होता और ये अगर इतना ऊपर निकल चुका होता, कोई बड़ा कंपनी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, तो भैया मैं स्ट्रेट अवे बोलता कि इसको अवॉइड करो भैया, बहुत बढ़ चुका है ये, अब यहां से आपको तोड़ देगा। लेकिन जब बात टाटा की आती है, टाटा के अनाउंसमेंट की आती है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट आप मानते हो कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो भैया करेंगे, ठीक है। विकास मल्टीकॉर्प जैसा नहीं है कि अच्छा बोल दिया फिर बाद में प्रमोटर खुद ही बेच के निकल लिए और सब रिटेल वहां पे फंस के रह गए। टाटा का मैनेजमेंट अगर कुछ बोल रहा है तो भैया उसको सुनना बनता है कि हम ये करेंगे, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है, ये ऐप हम लॉन्च करेंगे, सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो यही एक रीजन है कि शेयर में अच्छी रैली है और मेरे हिसाब से टाटा टेली सर्विस खरीदारी करी है तो बेचना तो पहली चीज नहीं चाहिए, ठीक है। वक्त लगेगा और कब ये बड़ी बड़ी आग पकड़ेगा, जब ये अनाउंसमेंट होगी कि टाटा की जो सुपर ऐप है वो भैया लॉन्च हो रही है या इस तारीख को लॉन्च होगी, या दोबारा इसके बारे में मैनेजमेंट कुछ बात करेगा तो ये दौड़ना शुरू कर देगा और रुकेगा नहीं। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक ये आपको इसी तरीके से ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 34 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, मेरे हिसाब से खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो एक तरफा गिरावट है, रुकता हुआ शेयर जरूर लग रहा है कि हाँ अब यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है 34 रुपए के आसपास, लेकिन उसको मैनेज करेगा कि नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको मानिए कि यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 30 शेयर खरीदे इस लेवल पर, और अगर शेयर 30 रुपए के आसपास जाता है तो और आप वहां पर 40 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और वहां से अगर नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी बाद में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते टाटा टेली सर्विस में। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए पेनी स्टॉक था, ये बड़ी रफ्तार आई है, और देखिए रफ्तार पर भरोसा जनरली मैं नहीं करता हूँ। पेनी स्टॉक जब 1000 गुना दौड़ जाता है तब मैं भरोसा नहीं करता, वो भी एक साल के अंदर। लेकिन जब टाटा जैसी कंपनी हो, टाटा जैसा मैनेजमेंट हो, और वो अगर कोई बात बता रहा है कि ये चीज़ें हम करेंगे, तो भैया तब भरोसा करना बनता भी है। तो टाटा टेली सर्विस अगेन अभी भी शेयर उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि आप यहां पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। 1-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी भी भैया करने से बचना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी चीजें अनसर्टन है यहां पर, ठीक है, कि कब ऐप लॉन्च होगी, कब क्या होगा, और जब तक लॉन्चिंग की खबर नहीं आएगी तब तक तो भैया ये टूटता रहेगा, संभलता रहेगा, तो वो चीजें होगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, वो भी टुकड़ों में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।